हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड द सॉलिड सिलेंडर फॉर व्हिच द सिलेंडर डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइंड। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, दैट इज टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू I, that is moment of inertia times angular acceleration. ठीक। So I क्या होगा? I is moment of inertia, that is MOI, moment of inertia about center of mass, about center of mass। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा? दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। ठीक है। रोलिंग मोशन का मतलब क्या है? दैट मीन्स द पार्टिकल और यू कैन से द रिजिड बॉडी इज नॉट स्लिपिंग। ठीक है। सो रोलिंग मोशन में क्या होता है? लेट्स से कि एक स्फीयर, ठीक है, ये रोलिंग मोशन कर रहा है, जिसका ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ठीक है। एंड इसका रेडियस है आर। ठीक है। सो जब ये रोलिंग मोशन करेगा, तब इसका, लेट्स से इस पॉइंट पे वेलोसिटी है वी। ठीक है। सो वी क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है। एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा क्या हो जाएगा? ए बाई आर। ठीक है। दिस इज व्हेन, दिस इज व्हेन द पार्टिकल इज डूइंग इन रोलिंग मोशन। ठीक है। रोलिंग मोशन में जब होगा, तब वेलोसिटी इक्वल हो जाता है ओमेगा आर से, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय द रेडियस। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन between inclined plane and solid cylinder for which the cylinder does not slip on the inclined plane। ठीक है। यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, जिसका इंक्लिनेशन है लेट्स से थीटा। ओके। एक सिलेंडर लेट्स से यहाँ पर है। ओके। मान लेते हैं कि सिलेंडर का जो मास है दैट इज स्मॉल एम। ठीक है। सो यहाँ से नीचे की तरफ एक्ट करेगा एम जी। ओके। इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल होगा थीटा। ठीक है। और यहाँ पर एक्ट करेगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। ओके। नाउ ये जो सिलेंडर है, ये रोटेट क्यों करेगा? ठीक है, बिकॉज देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइन प्लेन एंड द सिलेंडर। ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा, वो टॉर्क, दैट टॉर्क विल रोटेट द सिलेंडर। ठीक है। सो यहाँ पर हम पहले टॉर्क फाइंड करेंगे। ठीक है। सो टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाता है आई अल्फा। ठीक है। टॉर्क इस केस में क्या होगा? सो यहाँ पर एम जी कॉस थीटा की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पॉइंट ओ के क्रॉस टॉर्क निकालेंगे, सो एम जी कॉस थीटा इज पासिंग थ्रू पॉइंट ओ। ठीक है। तो इसका वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। सो टॉर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स के लिए। सो एफ इंटू आर, जहाँ पर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। एफ इंटू आर किसके इक्वल हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a cylinder is m r square by 2 about the center of mass into alpha। अल्फा क्या हो जाएगा? a by r। ठीक है। a is the acceleration, a is acceleration of the cylinder। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? f is equals to, यहाँ पर आ जाएगा एम ए बाई टू, एम ए बाई टू। ठीक है। इसको हम इक्वेशन वन बोल देंगे।
नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। सो नेट फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस विल बी इक्वल टू मास इनटू द एक्सीलरेशन ए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन विल बी एम जी, अच्छा यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एफ का वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है। एफ का जो वैल्यू है एम ए बाई टू यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए माइनस सॉरी प्लस ए, सो प्लस ऑफ एम ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एफ। तो यहाँ से एम से एम कट जाएगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, सो एक्सीलरेशन विल बी टू जी साइन थीटा, टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई थ्री, ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर, ओके। नाउ यहाँ पर हम अभी ये फाइंड कर सकते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एम ए बाई टू, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एम ए बाई टू, दिस इज इक्वल टू एम इंटू टू जी साइन थीटा, टू जी साइन थीटा, यहाँ पर टू था डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा बाई थ्री, ठीक है। ये आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया था कि ये बॉल रोलिंग मोशन में है, दैट मीन्स इसका ये सिलेंडर स्लिप नहीं कर रहा है, ठीक है। सो स्लिप नहीं करेगा, इसके वजह से हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स लिया था दैट इज एफ, ठीक है। सो वो फ्रिक्शनल फोर्स निकल कर आया एम जी साइन थीटा बाई थ्री। हमें फाइंड करना होगा व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सो हमें न्यू का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। सो कब होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज एफ एस, एफ एस क्या होता है, इनटू रिएक्शन फोर्स दैट इज एन, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा एन, ठीक है। सो एन किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। जो कि हमने अभी फाइंड किया फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, एम जी साइन थीटा बाई थ्री, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से म्यू मिनिमम दैट इज म्यू एम बोलते हैं, म्यू एम क्या आ जाएगा, दैट इज टेन थीटा बाई थ्री, टेन थीटा बाई थ्री, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच द सिलेंडर विल नॉट स्लिप, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो द म्यू फॉर विच द सिलेंडर डज नॉट स्लिप विल बी 1/3 tan theta, so ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही हो जाएगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट।